नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये जानने समझने की कोशिश करने वाले हैं कि एक हेमेटोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत कब पड़ती है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने खून से जुड़े रोगों के विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हेमेटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच जिसके बारे में लोग थोड़ा कम समझते हैं, तो मैं चाहूँगी आज आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि एक हेमेटोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत कब पड़ती है। जी, धन्यवाद सौम्या, और डॉक्टर साहिब को धन्यवाद कि इस तरह के टॉपिक्स के लिए अभी इंटरव्यू करने के लिए आए हमसे। तो काफ़ी अच्छा सवाल है कि हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है वह किस तरह की बीमारियों को देखते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे राज्य में जागरूकता का अभाव जो है वह एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों मरीज़ सही से इलाज नहीं करा पाते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी गंभीर परिस्थिति में या एडवांस्ड स्टेज में अपने मरीज़ को लेकर के आते हैं और उसके जो रिज़ल्ट हैं वह उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो हेमेटोलॉजिस्ट जो हैं उन्हें हम लोग हिंदी में रक्त रोग विशेषज्ञ या रुधिर रोग विशेषज्ञ के नाम से भी जानते हैं। तो खून से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन की कमी है जिसे हम लोग एनीमिया कहते हैं, वह हेमेटोलॉजिस्ट देखते हैं, उनका कारण पता करते हैं कि अमुक व्यक्ति को एनीमिया क्यों हुआ, हीमोग्लोबिन की कमी क्यों हुई। प्लेटलेट्स की कमी है जो कि एक गंभीर समस्या है और काफ़ी भय हमारे समाज में प्लेटलेट्स के कारण रहता है। रक्त से संबंधित अन्य बीमारियां जैसे ब्लड कैंसर्स हैं जिन्हें हम लोग ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और भी कुछ बीमारियां खून से संबंधित हैं जो कि हमारे राज्य में ज़्यादा ही कॉमन हैं, जिन्हें हम लोग एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। कुछ हीमोलाइटिक एनीमिया है जिन्हें थैलेसेमिया के नाम से जानते हैं, थैलेसेमिया मेजर है, या ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया है। तो इन सारी बीमारियों को हम हेमेटोलॉजिस्ट जो है वह देखते हैं। कुछ बीमारियां हैं जिनमें कि कुछ प्रोटीन्स की कमी हो जाती है शरीर में और उस कारण से ब्लड के रुकने में दिक्कत होती है। जैसे हल्का भी चोट लगा तो काफ़ी ज़्यादा रक्तस्राव होता है, जैसे उन्हें हम लोग हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं या वॉन विलेब्रैंड डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो इन बीमारियों को भी हम लोग देखते हैं। और प्लेटलेट की कमी के कारण जैसे कि आईटीपी नामक बीमारियां होती हैं, तो उन बीमारियों को भी हम लोग देखते हैं। और एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट इलाज की पद्धति है जिसमें कि बहुत सारे खून से संबंधित बीमारियां जड़ से ख़त्म होती हैं, जैसे ब्लड कैंसर्स हैं, प्लास्टिक एनीमिया है, थैलेसेमिया मेजर है। तो हम लोग एज ए हेमेटोलॉजिस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी करते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का जिक्र किया। मैं चाहूँगी आप दर्शकों को बताएं कि ये चीज़ें क्या हैं। जी हाँ, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक इलाज की विधि है जिसमें कि गंभीर रूप से बीमार जो खून से संबंधित बीमारियां हैं, जैसे कि प्लास्टिक एनीमिया है या थैलेसीमिया मेजर है, या कुछ ब्लड कैंसर्स हैं जिन्हें हम लोग एक्यूट ल्यूकेमिया, लिम्फोमा या मल्टीपल माइलोमा, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। उसमें होता क्या है कि जो हमारा खून बनाने की मशीन है, बोन मैरो जो है वह ख़राब हो जाता है, तो उसे रिप्लेस किया जाता है। जैसे कि किसी का किडनी यदि ख़राब है तो हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। जो नॉर्मल उनके भाई बहन या पति पत्नी होते हैं उनसे एक किडनी लेकर के ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसी तरह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए भी एक डोनर चाहिए। तो एक तो ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट होता है जिसे हम लोग मल्टीपल माइलोमा या लिम्फोमा बीमारियों के लिए करते हैं, उसमें स्टेम सेल मरीज से ही लिया जाता है। और एक एलोजेनिक ट्रांसप्लांट होता है जो कि हम लोग ये प्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया मेजर और अन्य ब्लड कैंसर्स के लिए करते हैं। उसमें बहन भाई से पहले एचएलए मैच करके और तब उनसे स्टेम सेल लिया जाता है। तो यह काफ़ी कारगर उपाय है जिस भी बीमारी के लिए इसके इंडिकेशंस होते हैं। जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं।